भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। सरयू महारानी की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। बेड़ी माधव भगवान की जय हो। गंगा जमुना सरस्वती मैया की जय हो। नंदगांव बरसाना की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री दुर्वासा जी महाराज की जय हो। नारद ऋषियों की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। आशुतोष औढ़रदानी की जय हो। हंसा मैया की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। बाल गोपालों की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय श्री राम। ईश्वर की असीम अनुकंपा से इस कथा का आज चौथा दिन है और लिखा है कि चतुर्थे कृष्ण जन्म, चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म बताया गया है। तो भगवान कृष्ण का जन्म सुनाया जाएगा, पर उसके पहले कुछ और कथाएं। और आज हमने दोपहर की कथा में प्रहलाद तक कथा का श्रवण कराया और काफी समय तक कथा भी हुई, कुछ लोग आए भी थे। बनारस की पावन धरती से पधारे हुए जो श्रीमद् भागवत को संस्कृत वांग्मयी मूर्ति एक एक अक्षरम पुंसाम महापात्र नाशनम सुंदर पाठ के द्वारा एक मंडप में प्रतिष्ठित होकर आचार्य परवर श्री मनोज जी बड़े ही लग्न के साथ पूर्णता में लगे हुए हैं। उन्हें हमको उत्साह साधुवाद देते हैं और प्रणाम भी करते हैं। पार्श्व प्रतापगढ़ की कुंडा धरती से पधारे हुए ज्ञान ग्रत श्री लक्ष्मीकांत मिश्र जी यज्ञानाम की उक्त को चरितार्थ कर रहे हैं, द्वादशाक्षर का मंत्र जाप कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में जो जप रूपी यज्ञ है वो हम ही है। तो सबसे बड़ा यज्ञ भगवान नाम का जप। आप ही के बगल में आपके प्रतिष्ठित विद्वान श्री कृष्णदेव शास्त्री, उनके सुपुत्र श्री धड़ीधर जी एक गायत्री का भी जप करते हैं और विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ कर रहे हैं। इन्हें आशीर्वाद है। आपके पुरता हितम करो तो पुरोहिता श्री अनुरागी जी जो कि नवोदित विद्वान हैं, उन्हें साधुवाद है। संगीत के माध्यम से कोकिल कंठ से प्रयाग की धरती से पधारे हुए श्री मक्खन जी जो कि हमारे मित्र हैं और अच्छे संगीतज्ञ हैं और हमारे साथ कार्यक्रमों में अक्सर रहते भी हैं। बहुत सुंदर इनकी अलग से भी अगर भजन किया जाए, सुना जाए तो बड़ा आनंद आता है। आपके पार्श्व स्थित ढोलक पर संगत करने वाले श्री हीरालाल जी मिश्र, जिन्हें व्यास जी भी लोग कहते हैं। क्यों व्यास कहते हैं कि ये रामलीला में व्यास का काम करते हैं, तो व्यास जी हैं। और आर्गन पर संगत करने वाले भैया श्री राहुल जी पांडे, जो इस कथा के निमित्त हैं, परीक्षित स्वरूप हैं,
श्री चंद्रशेखर जी पांडे दंपति आपके सामने विराजमान ही हैं। परम स्नेहमयी श्रीमती नीलमा देवी, गृहिणी गिर मिथ्या हो, गृहिणी गिर उच्चते की उक्ति को चटार्थ कर दिया। और बहुत ही ब्राह्मण सेवक है, परम सुहृद है, कहीं कोई ब्राह्मण को शिकायत करने का अवसर ही नहीं देते। और हल्की भारी जो कुछ कहो सो समर्थ तुम सब विध सहे हो। और एक पैर पर बेचारे दोनों खड़े रहते हैं बालकों के साथ, इसलिए इन्हें हम खुद नमन करते हैं। आपके सुपुत्रगण श्री सूर्य शेखर जी पांडे, श्री राज जी पांडे, श्री अमित जी पांडे, आपकी बहुएं चाहे मंजू हो, डॉक्टर मंजू, चाहे दीपा जी हो, चाहे शिखा जी हो, सभी पांडे परिवार इस गांव के भी अन्यत्र से भी आए हुए सभी बंधुओं को, सभी श्रोताओं को सादर नमन। भटपुरा से पधारे हुए श्री सतदेव जी तिवारी, इस कथा को सुनने के लिए आप पधारे, आपको कोटसा साधुवाद। चंदरिया प्रतापगढ़ से श्री सतव्रत जी पांडे भी आए हैं। वैदस से पधारे हैं अवधेश जी, अवधेश प्रताप सिंह जी। इन्हें भक्त के प्रति बड़ा अनुराग है कि भगवान भक्त को क्या दे सकते हैं, पर अष्टम स्कंद में ये बताना चाहते हैं कि भक्त भगवान को क्या दे सकता है। और हमको ये सब समझते हैं कि शायद भगवान का भक्त भगवान से भी उदार है। अरे भाई, भगवान कृष्ण सुदामा को सब दे दे तो जो लक्ष्मी जिनके चरणों की दासी है वो सब दे दे तो इसमें आश्चर्य की बात कुछ नहीं। पर कुछ न देने रहने पर भी हम कृष्ण को क्या दे दें, ये सुदामा के मन में जो कामना बनी हुई है, ये जो उनके जीवन की महानता है। तो हम तो ये समझते हैं कि भक्त भगवान से जुड़ा होता है। तो अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। देखिए, हाथी एक बार दलदल में फंस जाता है तो फिर निकल नहीं पाता। ऐसे ही जीव ही हाथी है और इसे काल रूपी ग्राह ने इसका पैर पकड़ लिया है। संक्षेप में सुने चुके हमें कृष्ण लीला की ओर चलना है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि त्रिकूट पर्वत पर 3 शाखाएं हैं। सुखदेव जी ने कहा एक शाखा सोने की बनी हुई है, एक चांदी की बनी हुई है और एक तांबे की बनी हुई है। बोले क्या समझे इसका अर्थ? तो भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में त्रिगुण की बड़ी सुंदर व्याख्या किया। उन्होंने कहा सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबदन्त महाबाहो देहे देहन अव्ययम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर जो है ये सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण से बना हुआ है। ये 3 गुणों से बना है और इसी में जीव बैठा है। तो जीवन में कभी सत्व गुण उभर जाता है, तो कभी रजोगुण उभर जाता है, तो कभी तमोगुण उभर जाता है। इस जीवन में भी कभी बड़ी निद्रा आती है तो
तो तमोगुण जग गया। कभी बिजनेस करने का मन होता है, नौकरी करने का मन होता है, पैसा कमाने का मन होता है, तो रजोगुण भरा। पर कभी पूजा पाठ करने का भी मन होता है, तो जीवन में सत्वगुण आया। जीवन में तीनों की आवश्यकता है, सत्वगुण की भी, रजोगुण की भी और तमोगुण की भी। पर कब किसकी आवश्यकता है? आप कथा में आए तो कथा में तो सत्वगुण आना चाहिए कि आप प्रेम से कथा सुने, पर कभी कभी तमोगुण आ जाता है जब आदमी सोने लगता है, तो उसके जीवन का जो तमोगुण है वो सत्वगुण के स्थान पे उभर गया। अच्छा, आप बिस्तर पर गए तो वहां आपको तमोगुण आना चाहिए, तो आपको सत्वगुण उत्पन्न हो गए, नींद नहीं आ रही है। तो जीवन में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों की आवश्यकता है, पर कब किसकी क्या आवश्यकता है? इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा सत्वम रजस्तम इद गुणाः प्रकृति संभवाः। ये जीव तीन गुणों से बंधा हुआ है, और जब तक वो जीव गुणातीत नहीं हो जाता, तो जब तक ये जीव गुणातीत नहीं हो जाता तब तक मुक्त नहीं होता। तो मानो ये बात जो भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, वही श्रीमद् भागवत में वो कह रहे हैं। ये त्रिकूट ही शरीर है और इसमें गजेंद्र माने जीव रहता है, और ये तीन गुणों से बंधा है। उस त्रिकूट की जो शाखा है, एक सत्व गुण वाली सोने की, और चांदी जो रजोगुण वाली है, और ताम्र की जो शाखा है वो तमोगुण है। इसी में जीव रहता है। और दुर्भाग्य यह है कि उसके सिर पर काल मंडरा रहा है, पर वो जीव काल को नहीं देख पाता है और अनेक विलासिताओं में वो अपने को निमग्न मान लिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हाथी इतना बलिष्ठ है कि बड़े बड़े सिंह इसके अधीन हो जाते हैं, लेकिन ज्येष्ठ की चिड़चिड़ी धूप है, ज्येष्ठ की चिड़चिड़ी धूप है, हाथी प्यासा है। तो पानी कहां मिलेगा? उसने जब सूंड उठाई तो उसे कुछ कमल की सुगंध उसके नाक में आई, तो अनुमान किया कि भाई ये सुगंध जिस तरह से आ रही है तो कमल की है, तो बिना पानी के तो कमल हो ही नहीं सकता। जैसे कभी कभी लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, पर माया को देख करके मायापति का अनुमान हो जाता है। आप तालाब के किनारे खड़े हो जाएं और वो तालाब का जल पुरैन से ढक गया, और पुरैन के रहते तो भाई पानी नहीं दिखाई पड़ेगा, पर बुद्धिमान व्यक्ति पुरैन को देख करके जान लेता है कि बिना जल के पुरैन हो ही नहीं सकता। यद्यप जल दिखाई नहीं पड़ता, बस यही परमात्मा की स्थिति है। और हमारे बाबा तुलसीदास जी ने तो बड़ा अच्छा संकेत किया। उन्होंने कहा पुरैन सघन ओट जल बेग न पाई मर्म, माया छिन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। का जो मायाधीश है वो माया से आच्छन्न है, माने घिरा हुआ है, छिपा हुआ है, पर माया को देख करके मायापति का आभास हो जाता है। जैसे पुरैन को देख करके एक बुद्धिमान व्यक्ति जान लेता है कि पुरैन बिना जल के नहीं रह सकती। बस ठीक स्थिति ही जीव और ईश्वर की है। हाथी अनेक हथिनियों के साथ उस सरोवर की ओर बढ़ा, तो तालाब से जल पिया,
और कलरव करने लगा, खिलवाड़ करने लगा। उस सूंड में जल भरता और हथेलियों के ऊपर छोड़ता और हथेलियां सूंड में जल भर करके हाथी के ऊपर छोड़ती। और सुखदेव जी कहते हैं कि उसको ये पता नहीं है कि मृत्यु उसके सिर पर मंडरा रही है और हम लोगों की यही स्थिति है। यक्ष ने युधिष्ठिर से ही पूछा किम आश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जब युधिष्ठिर महाराज पांडवों को वनवास हुआ तो स्वयं धर्मराज ही तो यक्ष बने और उन्होंने पांडवों की परीक्षा लेना चाहा। तो अनेक प्रश्नों में उन्होंने ये भी कहा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी ने कहा अहम नहन भूतानि गच्छन्ति मंदिरम शेषास्तु जीवित इच्छेत किमत आश्चर्यम परम, किमता आश्चर्यम परम। युधिष्ठिर ने कहा कि अनेकों प्रकार के व्यक्ति, अनेकों प्रकार के जीव व्यक्ति के सामने ही मरते रहते हैं, पर आश्चर्य तो दुनिया की देखी व्यक्ति अपने को अमर मानता है। बस यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है।